सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी के दूसरे वीक का करंट अफेयर 6 जनवरी से 12 जनवरी तक। तो चलो चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हरियाणा राज्य विधि आयोग का सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है रेखा कुमारी व सुमन सैनी, ऑप्शन बी है इंद्रजीत मेहता व सारिका गुप्ता, ऑप्शन सी है आलोक कुमार व रेणुका बिश्नोई, ऑप्शन डी है एच.एस. भल्ला व पूनम देवी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी इंद्रजीत मेहता व सारिका गुप्ता को दोनों को भी सदस्य बनाया गया है हरियाणा जो विधि आयोग है उसका। तो इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। तो इस अध्यक्ष इसके एच.एस. भल्ला है। गठन 26 मई 2021 को पहला विधि आयोग था। अब हरियाणा में दूसरा राज्य विधि आयोग है। उद्देश्य इसको जो बनाया गया है विधि आयोग को, वो उसका उद्देश्य ये है कि ये जो कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना। जो भी मतलब गरीब तबके के लोग हैं जो वकील की अपनी वो फीस नहीं दे सकते, उनको इसमें मुफ्त में वकील दिया जाता है। उनको जो दूसरी ज़रूरतें हैं गाइडेंस दी जाती है। इसका ये काम है। कानून एवं विधायी मंत्री है वो हरियाणा में गौरव गौतम जी हैं, जो हरियाणा के खेल मंत्री भी हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में हरियाणा वॉलीबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसमें ऑप्शन ए है रेखा कुमारी, ऑप्शन बी है सुमन सैनी, ऑप्शन सी है करण चौटाला, ऑप्शन डी है अभय चौटाला। तो जो इसका आंसर है वो करण चौटाला है। इनको दूसरी बार हरियाणा वॉलीबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया। रेखा कुमारी हाल ही में हरियाणा से राज्यसभा के लिए सिलेक्ट हुई हैं, और सुमन सैनी जी हैं जो हरियाणा के सीएम की धर्मपत्नी है, उनको हरियाणा बाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष तो इसका राज्यपाल होता है। जो करण चौटाला है वो अभय चौटाला का पुत्र है। सिरसा के बाद पढ़ते हैं। सिरसा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है फिलहाल। दूसरे नंबर पर भिवानी है, और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है। चौटाला गांव में हरियाणा का जो पश्चिमी बिंदु है वो चौटाला गांव में स्थित है। जो 4 अपने जो लास्ट गांव रहते हैं उनको बिंदु बोलते हैं। तो जो पश्चिमी बिंदु है वो चौटाला गांव में है हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सदस्य बनाया गया है? इसमें ऑप्शन ए है अंशुल कंबोज, ऑप्शन बी है अमन अहलावत, ऑप्शन सी है नीतू घनघस, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में सोनीपत के खंडरा गांव में हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला था। पद्मश्री पुरस्कार 2022 में मिला था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी किसे बनाया गया है, मतलब ओएसडी? तो इसमें ऑप्शन ए है पंकज अग्रवाल, ऑप्शन बी है सतबीर सिंह, ऑप्शन सी है करण चौटाला, ऑप्शन डी है वीरेंद्र सिंह बड़खालसा। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह बड़खालसा है। मुख्यमंत्री का ओएसडी वीरेंद्र सिंह बड़खालसा को बनाया गया है। मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे को बनाया गया। राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है पंकज अग्रवाल, ऑप्शन बी है सतबीर सिंह, ऑप्शन सी है करण चौटाला, ऑप्शन डी है सुमन सैनी। तो जो इसका ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन बी सतबीर सिंह को हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। करण चौटाला को वॉलीबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। पंकज अग्रवाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो हरियाणा ओलंपिक संघ का गठन 1966 में हुआ था। अध्यक्ष सतबीर सिंह है। खेल मंत्री गौरव गौतम है। पंकज अग्रवाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2024 में हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम रहा है? इसमें ऑप्शन ए है यमुनानगर, ऑप्शन बी है चरखी दादरी,
ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है करनाल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी चरखी दादरी है, हरियाणा का लिंग। और सबसे ज़्यादा जो रहा है वो यमुनानगर का रहा है। 2024 में 910 है हरियाणा का लिंग अनुपात, और 2011 में जब जनगणना हुई थी जब 879 था। हरियाणा में पहली बार जनगणना 1971 में हुई थी, क्योंकि हरियाणा 1966 में बना था, तो उसके बाद 1971 में हरियाणा की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, लीड्स रिपोर्ट 2024 में हरियाणा को किस कैटेगरी में चुना गया है? ऑप्शन ए है अचीवर्स, ऑप्शन बी है फास्ट मूवर्स, ऑप्शन सी है फास्ट मूवर्स कोई नहीं, ये ऑप्शन सी में स्लो मूवर्स है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए अचीवर्स है। तो हरियाणा को अचीवर्स कैटेगरी, जो हरियाणा आपको पता होगा एक स्थलरुद्ध राज्य है, लैंडलॉक्ड, उसमें अचीवर स्टेट में इसको हरियाणा को चुना गया है। जो लॉजिस्टिक रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है उसमें, तो इस जो लीड्स रिपोर्ट 2024 के 4 स्तंभ हैं, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक सर्विस, इन्हीं जो ये 4 स्तंभ है इन्हीं के आधार पर चुना जाता है कि कोई राज्य इन जो ये चारों पैमाने हैं इन पर कितना खरा उतरता है, उसी के हिसाब से उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस हरियाणवी की कंपनी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है? ए मारुति, बी हीरो होंडा, सी जिंदल स्टेनलेस स्टील और डी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी जिंदल स्टेनलेस स्टील को ये अवार्ड दिया गया हाल ही में। जिंदल स्टेनलेस स्टील की स्थापना 1980 में हिसार में हुई थी। हिसार की स्थापना 1354 फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार फिरोजा के नाम से की गई थी, जिसका अर्थ होता है किला। हिसार का अर्थ किला होता है। हिसार में 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट तथा नागौरी गेट। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा राज्य सरकार ने रेवाड़ी में स्थित किस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित घोषित किया गया है? तो इसको ऑप्शन ए है रानी की डेवडी, ऑप्शन बी है बीरबल का छाता, ऑप्शन सी है श्री घंटेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है बागावाड़ा तालाब। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए रानी की जो डेवडी है उसको सुरक्षित घोषित किया गया है। अभी उसको रख रखाव करेगी हरियाणा पर्यटन मंत्रालय। तो इसमें पढ़ते हैं रानी की डेवडी का निर्माण 1675 में राव नंदराम ने करवाया था। ये रेवाड़ी में यह यदु राजवंश की रानी का निवास था। ये लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ। रेवाड़ी की स्थापना रेवत नामक राजा ने अपनी बेटी रेवती के नाम पर की थी। ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर रेवाड़ी के बारे में जो स्टैटिक्स रहते हैं जो एग्जाम में आते हैं उसको हम पढ़ते रहेंगे। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा राज्य ने 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 57। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी 54 पदक जीते हैं हरियाणा ने। हरियाणा राज्य ने 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 54 पदक जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड है। सुरुचि फोगाट ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनका संबंध झज्जर से है। और ये जो प्रतियोगिता है ये दिल्ली में जो हमारी करनी शूटिंग रेंज है उसमें चल रही थी। प्रश्न नंबर 11, हरियाणा के किस जिले में राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन ए है झज्जर, ऑप्शन बी है पलवल, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है करनाल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी पलवल है। राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन 3 से 5 जनवरी को किया गया था पलवल में। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा के किस शहर में शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव का आयोजन किया गया है? इसमें ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है पलवल, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है करनाल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हिसार। इसका आयोजन चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसमें किया गया था, ताकि जो शहरों में
खेती की जा सके और जो किसानों को जो फूलों की जो खेती की जाती है उसके बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। क्या क्या कैसे प्रोसीजर है, क्या क्या करना चाहिए, किस टाइम बिजाई करनी चाहिए, ये सब बताया जा रहा था। शहरी खेती एक्सपो पुष्प उत्सव का आयोजन चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किया गया था। स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी और इसके जो वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज हैं। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा सरकार ने कहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक बनाने की घोषणा की है? इसमें ऑप्शन ए है सिरसा, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है यमुनानगर, ऑप्शन डी है कैथल। तो जो ये स्मारक बनाया जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन सी यमुनानगर में। जो बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो स्मारक है यमुनानगर के लोहगढ़ में बनाया जाएगा। इसके लिए लोहगढ़ विकास परियोजना का गठन किया गया है। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, एक प्रसिद्ध सिख योद्धा थे। पहले 15 वर्ष की उम्र में ही संत बन गए थे, लेकिन बाद में गुरु तेग बहादुर जी ने इनको मोटिवेट किया और कहा कि अपने जो धर्म है उसके लिए लड़ाई लड़ो। तो इन्होंने बाद में काफ़ी अच्छे योद्धा बन गए थे और मुगलों के खिलाफ काफ़ी युद्ध लड़े थे। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2024 तक हरियाणा की जनसंख्या कितनी हो गई है? इसमें ऑप्शन ए है 2.5 करोड़, ऑप्शन बी है 2.80 करोड़, ऑप्शन सी है 2.88 करोड़, ऑप्शन डी है 2.78 करोड़। तो हरियाणा की जनसंख्या है वो 2024 में ऑप्शन सी 2.88 करोड़ हो गई है। हरियाणा में पहली बार जनगणना 1971 में हुई थी। हरियाणा में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है। हरियाणा का घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जो वर्ग एरिया है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं। और भारत का घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो राज्य में बिहार का था और यूटी में दिल्ली का था, और सबसे कम जो है वो सिक्किम का था। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा में हाल ही में हरियाणा वन विभाग का चेयरमैन किसे बनाया गया? इसमें ऑप्शन ए है पंकज अग्रवाल, ऑप्शन बी है सतबीर सिंह, ऑप्शन सी है करण चौटाला, ऑप्शन डी है वीके गर्ग। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी वीके गर्ग, विनय कुमार गर्ग को हरियाणा वन विभाग है उसका चेयरमैन बनाया गया। हाल ही में जो भारत सरकार द्वारा वन रिपोर्ट 2023-24 दी गई थी उसमें जो हरियाणा के फैक्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है वनों से संबंधित जो भी थे। तो हरियाणा वन रिपोर्ट 2023-24 का विवरण संस्करण यह 18वीं है। पहली बार 1987 में जारी की गई थी। हर 2 साल में एक बार जारी की जाती है और ये इस जो संस्था है वो देहरादून में है। हरियाणा राज्य की पहली वन नीति वर्ष 2006 में लाई गई थी कि कितना वो पॉलिसी बनाई जाएगी, कितना वन होना चाहिए, ये सब इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो हरियाणा में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो 23-24 हरियाणा में कुल वन क्षेत्र 1614.26 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में 3.65% है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन है वो पंचकुला में है 390.12 किलोमीटर और प्रतिशत में है 43.44%। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से 13.82 वर्ग किलोमीटर पलवल में है। और हरियाणा में सबसे कम वन जो प्रतिशत के हिसाब से है वो 0.884% फतेहाबाद में है। हरियाणा में कुल वन और वृक्ष का क्षेत्रफल 14 प्लस 0.26 प्लस 1693.2 कुल 3307.28 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में हरियाणा में कुल जो वन है वो 7.48% है। हरियाणा में कुल झाड़ियों का क्षेत्रफल है 174.38 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में ये 0.39%। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं वो महेंद्रगढ़ और नूह में है और सबसे कम झाड़ियाँ जींद और अम्बाड़ा में हैं।
प्रश्न नंबर 16, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए है झज्जर, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है करनाल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी हिसार में किया गया है। हाल ही में हरियाणा के सीएम द्वारा इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी किसान आए उनको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। खेती के जो अभी जो मॉडर्न खेती का जो कल्चर चल रहा है और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। मतलब एक टूरिज्म सेंटर टाइप विकसित किया जाए जिससे दोनों काम हो। अभी हम जो हरियाणा में जो प्रशासनिक मंडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता ही रहता है। तो इसमें जो मंडल है अम्बाड़ा मंडल एक, इसमें अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है और यमुनानगर है। नंबर 2 हिसार मंडल। हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा है। 3 रोहतक मंडल, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी और सोनीपत हैं। हरियाणा का जो सबसे बड़ा मंडल है वो रोहतक मंडल है। नंबर 4 गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम है, इसमें महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी है। नंबर 5 फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद है, पलवल है और नूंह। नंबर 6 करनाल मंडल। करनाल मंडल में करनाल, पानीपत और कैथल है। तो जो फरीदाबाद और करनाल है वो हरियाणा के सबसे नए मंडल है और फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा मंडल भी है। प्रश्न नंबर 17, पोषण उत्सव कॉफ़ी टेबल पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसमें ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो हाल ही में जब ये एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन किया गया सीएम द्वारा, उसी टाइम इसका भी विमोचन किया गया था। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा इसका विमोचन किया गया। पोषण उत्सव कॉफ़ी टेबल पत्रिका के विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा हिसार में किया गया था। यह पत्रिका दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। हरियाणा का जो गृह मंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी हैं, वित्त मंत्री भी हैं हरियाणा के ही। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में किस हरियाणवी अभिनेता को फिल्म फेयर ओवर द टॉप मतलब OTT में 2 पुरस्कार मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है सोनू निगम, ऑप्शन बी है रणदीप हुड्डा, ऑप्शन सी है जयदीप अहलावत, ऑप्शन डी है संजय दत्त। तो हाल ही में जो OTT के प्रसिद्ध अभिनेता हैं जयदीप अहलावत, इनको 2 अवार्ड मिले हैं अपने अभिनय के लिए। जयदीप अहलावत का संबंध गांव खरकड़ा जिला रोहतक से है। रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक से ही है। सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से और वो एक पार्श्व गायक है। संजय दत्त का संबंध भी यमुनानगर से है और ये फिलहाल हरियाणा का जो नशा मुक्ति अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए कितनी चारा अनुदान राशि जारी की गई है? ऑप्शन ए 207.5 करोड़, ऑप्शन बी 216.25 करोड़, ऑप्शन सी 210.50 करोड़, ऑप्शन डी 200.60 करोड़। तो जो हाल ही में जो मुख्यमंत्री द्वारा जो चारा राशि जारी की गई है वो ऑप्शन बी 216.25 करोड़ जारी की गई है। गौ सेवा सम्मान समारोह को आयोजन 7 जनवरी 2025 को पंचकुला में किया गया। वहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा 216.25 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। जो गौशाला है उनके लिए चारा खरीद सके। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग हैं। गौ सेवा आयोग का गठन 2010 में हुआ था। प्रश्न नंबर 20, हरियाणा में तीनों आपराधिक कानूनों को कब तक लागू किया जाएगा? 20 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2025, ऑप्शन सी 28 फरवरी 2025, ऑप्शन डी 20 फरवरी 2025। तो जो इसका आंसर है वो 28 फरवरी 2025 है। तीनों आपराधिक कानून निम्न हैं
BNS भारतीय न्याय संहिता, BNS भारतीय साक्ष्य संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो पुराने अंग्रेजों के ज़माने से जो IPSC की जो धारा चल रही थी, अब उनका नाम चेंज करके भारतीय कर दिया गया है। जो इंडियन पेनल कोड था अब उसका भारतीय न्याय संहिता होगा। इसमें काफ़ी प्रावधान भी डाले गए हैं, जैसे ई साक्ष्य का हो गया, और इसमें वीडियोग्राफी की जाएगी, उसको सबूत रखने चाहिए, इसमें काफ़ी वो डाले गए। तो ये जो हमारा जनवरी का सेकंड वीक था उसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी आपको नई वीडियो डाली जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो के नीचे एक जो घंटी का बटन है उसको दबा देना, उसमें आपको कोई खर्चा या कुछ भी नहीं लगता आपको लाइक या सब्सक्राइब करने से। और उसके अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।